अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ऑनलाइन अर्निंग का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताने जा रही हूँ। प्लेटफॉर्म नहीं है, बस आपने इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी है और मेहनत करके काम करना है। और अगर आप इसके ऊपर दिल लगा के काम करते हैं तो आप दिन का $5 तो कुछ भी नहीं है। आप 25 से लेके $30 तक आराम से अर्न कर सकते हैं। लेकिन बस आपने इस काम पे फोकस करना है, मेहनत करनी है, क्योंकि बगैर मेहनत हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें मेहनत करनी पड़ेगी। कितनी कामयाबी हासिल करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो ये नहीं कि बस आपने वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद बोला कल से स्टार्ट करूंगा, तो नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने अभी से वर्क स्टार्ट करना है। और मैं आपको इस बात की श्योरिटी देती हूँ कि आप इसके ज़रिए अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे। और ये बहुत आसान तरीका है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ काम नहीं करना पड़ता। बस आपने जो है ना गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ उस मेथड पे अमल करना है। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप मेल कर सकते हैं, किस तरीके से विड्रॉल लेंगे, किस तरीके से आप सारे काम अपने कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल ऑन करते हैं। गूगल ऑन करने के बाद हम यहाँ लिख लेते हैं, आप सिटीज़ इन यूके भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो सिटीज़ इन अमेरिका भी लिख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी लिख सकते हैं। बस आपने कोई भी एक कंट्री को सिलेक्ट करना है और उसको सर्च कर देना है। बस मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ सिटीज़ इन यूके। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे सिटीज़ आ जाएंगे, जैसे लंदन आ गया मेरे पास ऑक्सफोर्ड आ गया, मेरे पास आ गया मैनचेस्टर आ गया। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे सिटीज़ जो हैं आपके पास आ गए हैं। आप इसमें से कोई भी रैंडमली एक ले लें, जो भी सिटी आप लेना चाहते हैं इसमें से आप ले सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर दोबारा सर्चिंग बार में आना है और सर्चिंग बार में आने के बाद दोबारा से लिखना है। तो इसके बाद आपने क्या लिख लेना है कि रेस्टोरेंट इन लंदन, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं, रेस्टोरेंट इन ग्लासगो लिख सकते हैं। तो शहर सही लगता है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे तो इधर कितने सारे जो रेस्टोरेंट हैं वो सारे रेस्टोरेंट आपको इस लाइन में मिल जाएंगे। आप नीचे देखें तो बस ये एक पेज था, यहाँ बहुत सारे पेजेस हैं, तकरीबन 10 हैं, 10 से भी ज़्यादा पेजेस यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसमें आपको बहुत सारे जो रेस्टोरेंट है वो लंदन में मिल जाएंगे कि इतने सारे आपके पास रेस्टोरेंट अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ मोर पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ नीचे आऊँगी और मोर के ऑप्शन पे चल जाऊँगी। तो यहाँ पर मेरे पास जो रेस्टोरेंट होंगे वो सारे रेस्टोरेंट जो हैं वो ऑन हो जाएंगे। बस मैंने इसमें से कोई भी एक रेस्टोरेंट ले लेना है, मैं चाहे कोई भी ले सकती हूँ। तो यहाँ पर आपके पास एक लिस्ट ऑफ रेस्टोरेंट आ गए हैं। तो इसके अंदर से हम कोई सा भी एक रेस्टोरेंट लेके उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, और वेबसाइट पे जाने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या इनके रेस्टोरेंट पे जाके क्या काम करना है और किस तरीके से काम करना है। तो यहाँ मैं दहीसा जो रेस्टोरेंट है इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ आपको लेफ्ट कॉर्नर पे दिख रहा है कि इन्होंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, अपने वेन्यू की, अपने अबाउट की। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको साइन अप का ऑप्शन नज़र आ रहा है ना, तो आप यहाँ पर साइन अप भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, क्योंकि जब साइन अप करेंगे तो आपके पास एक मेल आएगी जिसके ज़रिए आप इनको मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी जो मेलिंग लिस्ट है उसके लिए ऐसे ही इनको ज्वाइन कर लेती हूँ कि मैं यहाँ पर अपना नाम डाल देती हूँ और उसके बाद इनको अपना ईमेल भेज देती हूँ। तो मेरे ईमेल के ऊपर एक कन्फर्मेशन ईमेल कोड आएगा, तो मैं वहाँ से अपना ईमेल जो है वो कन्फर्म कर लूँगी। कन्फर्म करने के बाद हम मेन्यू पेज पर आ जाएंगे। तो आपके पास मेन्यू का जो पेज है वो कुछ इस टाइप, तो इनका जो मेन्यू पेज है वो नज़र आ रहा होगा कि इतना ज़्यादा रफ सा है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो बस हमने इनका मेन्यू पेज बना के इनको मेल करना है। तो इसके लिए मैं कैनवा एप्लीकेशन ऑन कर लूँगी और कैनवा एप्लीकेशन को पहले सर्च करेंगे। जिनके पास पेड वर्जन है वो पेड वर्जन यूज़ कर सकते हैं, जिनके पास नॉर्मल कैनवा है वो कैनवा यूज़ कर सकते हैं। बस आपने यहाँ आना है और आने के बाद सर्चिंग बार में लिखना है मेन्यू कार्ड्स। सही है, तो आपके पास मेन्यू कार्ड्स होंगे वो यहाँ पर आपके पास शो हो रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितने डिफरेंट स्टाइल के जो मेन्यू कार्ड हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से जो मेन्यू कार्ड लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कोई एक अच्छा सा मेन्यू कार्ड सेलेक्ट कर लेती हूँ और फिर इनकी वेबसाइट के मुताबिक उस मेन्यू कार्ड को चेंज कर लूँगी। तो यहाँ बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं, डिफरेंट किस्म की टेम्पलेट्स हैं। वही बात कि आपने अपनी मर्ज़ी से लेनी है, सिंपल वे में लेनी है। बस वो देखनी है कि जो ज़्यादा डिसेंट लगे, जिससे जो आप में जो लुक हो वो अच्छा आना चाहिए ना। बस मेन बात यही है कि बस आप बहुत अच्छे टेम्पलेट लें और टेम्पलेट लेने के बाद उसकी अच्छे से फॉर्मेटिंग करके फिर उसको मेल करना है, ताकि जो आप उनको सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं वो सर्विस रिजेक्ट ना कर दें। बस आपने इसी तरीके से क्या करना है, काम करना है। तो यहाँ से बस कोई भी एक टेम्पलेट जो है मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो मैं ये वाली जो टेम्पलेट है इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ क्योंकि ये फ्री वर्जन में है। तो आएंगे और कस्टमाइज़ करने के बाद आप इसको देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से शो होगी। और यहाँ पर आपको एज अ रिकमेंड जो है बहुत सारी डिफरेंट टेम्पलेट्स भी और दिखा देंगे। अगर इस टेम्पलेट को देखें तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। तो मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ
और जूम करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने पिज़्ज़ा और बर्गर की जो कैटेगरी है वो बनाई हुई है। इन्होंने दूसरा पेज भी बनाया हुआ है, तो हम ज़्यादा दूसरा पेज यूज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ पर इनका मेनू कार्ड देख लें तो मेनू में इन्होंने वेजिटेबल्स हैं, पुडिंग्स हैं, मीट्स हैं और जो है ना बार स्नैक्स हैं, चीज़ है, ये सारी इन्होंने लिखी हुई है। तो बस मैंने क्या करना है, बस इसी के हिसाब से यहाँ पर जो इन्होंने लिखा हुआ है कॉपी पेस्ट करूंगी। तो पहले मैं इनका नाम जो है वो पेस्ट कर लेती हूँ। तो सॉल्ट यार्ड इनका जो नाम है, यहाँ मेनू के बदले सॉल्ट यार्ड लिख लेती हूँ। सही, तो जैसे यहाँ मैं मेनू को रिमूव करके इनका जो नाम होगा वो यहाँ पर पेस्ट कर लूंगी। आपने भी सेम यही करना है। अगर आप फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर चेंज कर सकते हैं। साइज चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास कैनवा के अंदर ये अथॉरिटी है कि आप चेंज कर सकते हैं। तो बस मैं यहाँ से पहले बार स्नैक्स की एक लिस्ट बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ से इसके हिसाब से जो वेबसाइट में इन्होंने लिखा हुआ है, जहाँ जो प्राइस लिखी हुई है वो प्राइस लिख दूंगी उसके आगे, और जो डिश का नाम है वो उसके आगे लिख के इसको सेट कर लेती हूँ। सेट करके मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके का इंटरफेस मेरे पास शो होगा। आपने इसमें इसी तरीके से एडिटिंग करनी है। जो जो रेसिपी के नाम है वो आप यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देंगे। फिर पेस्ट करने के बाद आपने एग्जैक्ट यही करना है कि आप जो प्राइस हैं, जिस हिसाब से उन्होंने प्राइस दिए हुए हैं, इस तरीके से प्राइस को सिलेक्ट करेंगे और इनके प्राइस भी जो फिक्स अमाउंट लिखी हुई है वो फिक्स कर देंगे। तो आपके पास जो इंटरफेस होगा वो कुछ इस टाइप का शो होगा। आप थोड़ी सी और एडिटिंग करना चाह रहे हैं तो आप उसकी एडिटिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो आप पाकिस्तान के भी जो रेस्टोरेंट हैं, जैसे पाकिस्तान में उस्मानिया रेस्टोरेंट है इस्लामाबाद में, वो ले सकते हैं, या फिर आप गूगल पे जाकर दूसरे रेस्टोरेंट वगैरह भी लिख सकते हैं और उनको भी आप मेनू कार्ड बना के सेंड कर सकते हैं। इस तरीके से पाकिस्तान में भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो बाहर मुल्क में भी कर सकते हैं। आप लोकेशन वाइज देख लें कि किस कंट्री में आप जो है ना अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं और किस किस रेस्टोरेंट को आप अपनी सर्विस दे सकते हैं। बस आपने यही करना है, आपने एडिटिंग करनी है और फिर मेनू कार्ड बना के उसको सेव कर लेना है। अगर आप सेव कर रहे हैं तो आप PNG फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं और आप PDF प्रिंट की फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं। तो मेरी जो फाइल है वो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। और अगर मैं इसको PNG फॉर्म में करना चाह रही हूँ तो मैं इसको PNG फॉर्म में भी डाउनलोड कर लूँगी। तो आप यहाँ से PNG फॉर्म में या फिर PDF फॉर्म, दोनों में अपने उसके लैपटॉप में या फिर अपने मोबाइल में, जहाँ भी आप ये मेनू कार्ड बना रहे हैं वहाँ पे से अपने लैपटॉप या मोबाइल में सेव कर सकते हैं। सही, सेव करने के बाद अगर आपको मैं दिखाऊँ तो मैंने आपको पहले दिखाया था कि इसके अंदर 2 पेजेस हैं, ठीक है। एक इन्होंने एक डिजर्ट का पेज दिया हुआ था और एक पिज्जा और बर्गर का पेज दिया हुआ था। तो मैं ये वाला पेज रिमूव कर दूंगी। तो रिमूव करने के लिए हम इसको जो स्पेस है वो थोड़ी कम करेंगे या फिर देखेंगे कितने पेजेस हैं और मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूंगी। बस आप भी इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप ज़्यादा मेनू पेज बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ज़्यादा मेनू पेज बनाकर उन्हें सेंड कर देंगे। और सेंड करने के बाद बस आपने सेम वही काम करना है। आप इसको क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करके मैं आपको बताती हूँ आप किस तरीके से उनको मेल करेंगे। तो ज़्यादातर वेबसाइट ने अपना ईमेल नंबर या फिर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ होता है, ठीक। आपका जो लास्ट काम रहता है वो रहता है ईमेल करने का। तो ईमेल करने के लिए अगर आप देखें तो यहाँ बुक नाउ या फिर कॉन्टैक्ट में इनका ईमेल नंबर आपको दिया हुआ होगा। तो आप यहाँ से भी उनका जो ईमेल नंबर है ले सकते हैं। अगर नहीं दिया हुआ तो इन्होंने मुझे यहाँ साइन अप का ऑप्शन दिया हुआ था, तो मैं यहाँ साइन अप जब करूँगी तो इनकी ईमेल मेरे पास शो होगा। उस मेल पे बस मैं जो भेजना चाहती हूँ मैं वो भेज दूंगी। तो मैं यहाँ पर पहले लिख दूंगी कि रिक्वेस्ट फॉर मेनू कार्ड, या आप तरीके से आपको ठीक लगता है आप जो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ पर उनसे रिक्वेस्ट करें, तो फाइल होगी वो यहाँ पर अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद ये फाइल यहाँ पर अटैच हो चुकी। आप अब यहाँ कुछ टाइप कर लेंगे। तो आप यहाँ रिक्वेस्ट में भी कुछ लिख सकते हैं। आप इनको रिक्वेस्ट सब्जेक्ट में रिक्वेस्ट लिख सकते हैं कि मैं आपसे अच्छा मेनू कार्ड बनाता हूँ, या फिर मैं आपके लिए मेनू कार्ड की सर्विस लेकर आया हूँ। बस इस टाइप का आप एक जो है रिक्वेस्ट मैसेज बना लेंगे जो सब्जेक्ट में अच्छा लगे, तो ताकि वो आपकी ईमेल खोल के देख सकें। उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिख लिया। सब्जेक्ट लिखने के बाद आपने बताना है कि मैं एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर हूँ, मैं ऐसे मेनू कार्ड बनाता हूँ। मैंने आपकी वेबसाइट पर देखा कि आपके जो मेनू कार्ड हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, इस वजह से मैं आपके लिए एक मेनू कार्ड बनाकर लेकर आया हूँ। अगर आप इस टाइप की सर्विस मेरे से अवील करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा होता है कि अगर आप दिन में 5 या 6 लोगों को मेल करेंगे तो उनके पास से लाजमी रिस्पांस आएगा। आपके पास रोजाना 1, 2, 3 ऑर्डर तो लाजमी आएंगे। बस आप जितना ज़्यादा लोगों को अप्रोच करेंगे, जितने ज़्यादा मेल्स करेंगे और जितना ज़्यादा लोग आपके मैसेजेस को देखेंगे वो आपको इतना ही जल्दी फास्ट रिस्पॉन्स करेंगे। बस आपने बहुत अच्छा मेनू कार्ड बनाना है, बिल्कुल दिल से काम करना है, क्योंकि आप अगर बाजार डालेंगे तो पहली बार जब हम बाजार डालते हैं काम को तो काम अच्छा नहीं होता ना। तो इस वजह
जैसे आपको दिल से काम करना है ताकि आपका काम अच्छा बने, आप एक प्रॉपर वे के अंदर सारा काम कर सकें। और फिर उसके बाद आप इसे मेल करें, अपनी फाइल अटैच करके थोड़ी सी रिक्वेस्ट लिखें कि हम इस तरीके से काम करते हैं, और उसके बाद उनको आपने मेल कर देनी है। बस सिंपल आपने यही काम करना है और इसके बाद आपको इनकी तरफ से खुद ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, जब वो आपको ऑर्डर दे देंगे तो पेमेंट के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑनलाइन ऑप्शन मौजूद हैं। पेपाल है, USDT है, बैंक अकाउंट में भी डायरेक्ट आपकी पेमेंट आ सकती है। तो बहुत सारे आपके पास मेथड अवेलेबल है पेमेंट के लिए। तो आप आराम से पाकिस्तान में बैठ के डॉलर में अर्न कर सकते हैं। उम्मीद है मुझे कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो पे लाजमी अमल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो किसी एक पर्सन के साथ शेयर कर दें